एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 14 मुस्कराहट का राज के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। युवक को देखकर लेखक के मन में क्या करने का विचार जागा? उत्तर हो जाएगा, लेखक के मन में विचार आया कि मैं उड़कर उस युवक के पास पहुंच जाऊं और अपनी गुणवत्ता से परिचित करा दूं। लेखक ने बिना भूमिका बांधे युवक से क्या प्रश्न किया? उत्तर, लेखक ने बिना भूमिका बांधे युवक से पूछा, आप टेबल टेनिस नहीं खेलते क्या? गे, पिंग पोंग किसे कहते हैं? उत्तर, टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहते हैं। पहले दिन लेखक ने युवक को क्या सिखाया? उत्तर हो जाएगा, पहले दिन लेखक ने युवक को रैकेट पकड़ना सिखाया। इसके बाद सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। लेखक स्वयं को किस खेल में प्रवीण मानता था? हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल। तो उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। युवक कुर्सी पर बैठा क्या पढ़ रहा था? अखबार, पुस्तक, पत्रिका। उत्तर हो जाएगा अखबार। रिक्त स्थानों को भरिए। लोग मुझे देखते ही काटने लगते। उत्तर हो जाएगा कन्नी। मेरे सब्र का टूट रहा था। उत्तर हो जाएगा बांध। इस खेल का आज ही कीजिए। उत्तर हो जाएगा श्री गणेश। नहीं हारते, सीखने जाओ। हिम्मत। मेरे बेटे का आने वाला है। उत्तर हो जाएगा जन्मदिन। एक अनाड़ी को भी मैं बनने की योग्यता रखता हूँ। उत्तर हो जाएगा खिलाड़ी। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। आज मैंने उसे नया पाठ पढ़ाया। मैंने समझाया रैकेट को सही प्रकार पकड़ने के बाद गेंद लें, उसे अपनी हथेली पर इस तरह रखें। गेंद लेकर उसे अपनी हथेली पर रखकर समझाते हुए मैंने उसे कहा, फिर उसे ऐसे उछाले कि गेंद एक टिप करते हुए दूसरी पारी में पहुंच जाए। मैंने बड़े गर्व से उसे गेंद उछाल कर दिखाई। उसे भी ऐसा ही करने को कहा। उसने गेंद ली, हाथ पर रखी और हाथ को उछाल दिया। भाई, हाथ नहीं, गेंद उछालो, मैंने कहा। उसने गेंद उछाली। गेंद रैकेट को छूने से पहले ही जमीन पर गिर गई। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैंने लंबी लंबी सांसें भरकर स्वयं को शांत किया और पुनः उसे समझाया। नौसिखियों के साथ ऐसा ही होता है। घबराओ नहीं, धीरज रखो, बस कुछ ही दिनों की मेहनत है, फिर तो सब अपने आप होता जाएगा। के लेखक ने युवक को कौन सा नया पाठ पढ़ाया? उत्तर हो जाएगा, लेखक ने युवक को सही से रैकेट पकड़ना और गेंद उछालने का पाठ पढ़ाया। खे, लेखक का धैर्य क्यों जवाब दे रहा था? उसने गेंद उछाली। गेंद रैकेट को छूने से पहले ही जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर लेखक का धैर्य जवाब दे रहा था। गै, नौसिखिया से क्या अभिप्राय? नौसिखिया से क्या अभिप्राय? नौसिखिया से अभिप्राय जिसने पहले वह काम नहीं किया हो, यानी कोई काम पहले जो न किया हो जीवन में, पहली बार करते हैं, उसे बोलते हैं नौसिखिया। लेखक ने किन शब्दों में युवक को उत्साहित करने का प्रयास किया? उत्तर हो जाएगा, लेखक ने कहा, घबराओ नहीं, धीरज रखो, बस कुछ ही दिनों की मेहनत है, फिर तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। लिखित प्रश्न उत्तर। क्या लेखक ने टेबल टेनिस खेल के बारे में युवक को क्या बताया? उत्तर हो जाएगा, लेखक ने टेबल टेनिस खेल के बारे में युवक से कहा कि यह टेबल टेनिस का खेल है, जिसे पिंग पोंग भी कहते हैं। यह खेल बारिश हो या गर्मी कभी भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसे कमरे के अंदर भी खेला जा सकता है। खे, युवक के फिर कभी के उत्तर में लेखक ने क्या कहा? उत्तर हो जाएगा, युवक के फिर कभी के उत्तर में लेखक ने कहा कि नहीं भाई, शुभ काम में देरी नहीं करते, आज ही श्री गणेश कीजिए, कल किसी ने देखा है, कल कल करते तो जिंदगी बीत जाएगी। गे, लेखक ने युवक को गुरु की भांति आशीर्वाद क्यों दिया? युवक ने लेखक को हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया मानो कोई शिष्य अपने गुरु से जाने की आज्ञा मांग रहा है।
तभी लेखक ने भी उसे गुरु की भांति उसे पुचकारते हुए यशस्वी भाव युवक को पुनः आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लेखक ने उसे क्या कहा? उत्तर हो जाएगा, युवक को पुनः आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लेखक ने कहा, हिम्मत नहीं हारते, एक दिन उच्च कोटि का स्टार बना दूंगा। ऐसे सीख जाओगे कि दूसरे को सिखाकर भी अच्छा खासा कमा लोगे। लेखक ने युवक का स्वागत गर्मजोशी से क्यों किया? उत्तर हो जाएगा, लेखक ने युवक का स्वागत गर्मजोशी से इसलिए किया क्योंकि वह उसको बताना चाहता था कि देखो, इसे मैंने खेलना सिखाया है, एक अनाड़ी को भी मैं खिलाड़ी बनाने की योग्यता रखता हूँ। उत्तर विस्तार, लेखक को देखकर कन्नी क्यों काट लेते थे? उत्तर हो जाएगा, लेखक जब भी किसी को टेबल टेनिस खेलते हुए देखता तो दूसरों को टिप देने से न चूकता, उनकी गलतियों को पकड़ता और उनमें सुधार के उचित उपाय बताता। लेखक की इसी आदत से परेशान होकर लोग उनसे कन्नी काटने लगते थे। खैर, युवक के न आने पर लेखक की मन है स्थिति कैसी थी? युवक के न आने पर लेखक का मन उदास हो गया था। ज्यों ज्यों समय बीता जा रहा था, लेखक की निराशा बढ़ती जा रही थी। लेखक के दिल की धड़कनें कम होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था मानो कोई खजाना हाथ में आकर निकल गया हो। लेखक ने आंखें बंद कर अपने इष्ट देव का स्मरण किया। हे ईश्वर, यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किया हो तो मुझे उससे मिलवा दो। गए युवक को सही तरह से रैकेट पकड़ना सीखने में लेखक को क्या परेशानियां आई? लेखक ने जब युवक को रैकेट पकड़ने के लिए कहा, तब युवक ने जोर से रैकेट को अपने हाथ में दबा लिया। तो लेखक ने उसे थोड़ा हल्का पकड़ने के लिए कहा। लेखक के इतना कहते ही युवक ने रैकेट को इतने ढीले हाथ से पकड़ा, लगभग छोड़ ही दिया। लेखक बोला, नहीं भाई, इतना भी हल्का नहीं। बड़ी मुश्किल से लेखक ने उसे सही तरीके से रैकेट पकड़ना सिखाया। इतने में ही युवक पसीने से तरबतर हो गया। ऐसा क्या हुआ कि लेखक के मन में धरती फटने और उसमें समा जाने का विचार आया? लेखक जिस युवक को एक अनाड़ी समझ रहे थे, उन्हें लगा कि उस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, परंतु वह तो बहुत बड़ा राज्य स्तरीय का खिलाड़ी निकला। इसी से लेखक के मन में धरती फटने और उसमें समा जाने का विचार आया। सुनो और लिखो, ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको सुने और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें। मुस्कुराहट, मासूमियत, पुचकारना, गर्मजोशी, अनुग्रह, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। सोचो और बताओ, क्या पाठ का शीर्षक मुस्कुराहट का राज उपयुक्त है? हाँ, पाठ का शीर्षक मुस्कुराहट उपयुक्त है। आप अपने विवेक से लिखें कि ऐसा क्यों लगा आपको। भाषा बोध, अगले दिन भाषा बोध बताए रंगीन शब्द कौन सा अविकारी शब्द है। अगले दिन मैं झटपट तैयार हुआ तो झटपट क्रिया विशेषण। यह कमरे के अंदर खेला जाता है, संबंध बोधक। अब उसे रैकेट पकड़ना और सर्व करना भली प्रकार आ गया था, समुच्चय बोधक। मैंने कोई भी पुण्य कर्म किया हो तो मुझे उससे मिलवा दो, संकेत बोधक। सुनो, खेलते समय हाथ को मेज से मत छूना, विस्मयादि बोधक। दिए गए मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। श्री गणेश करना शुभ काम में देरी कैसी, आज ही श्री गणेश कीजिए। बाएं हाथ का खेल, किसी से भी काम कराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कन्नी काटना, वह मुझे देखकर कन्नी काटता है। दुम दबाकर भागना, चूहा बिल्ली को देखकर दुम दबाकर भाग गया। वाक्यों में प्रयुक्त कारक रेखांकित कर कारक का नाम लिखिए। मेरे से अच्छा कोई खेल नहीं सकता, अपादान कारक है। मेरे सब्र का बांध टूट गया, संबंध कारक है। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई, अधिकरण कारक। कोई खजाना हाथ में आकर निकल गया, अधिकरण कारक। उद्देश्य का विस्तार करके लिखिए। लड़का, तो लिखा गया है लंबा लड़का खेल रहा था। विधेय ज्यों का त्यों रहेगा। उद्देश्य विस्तार करना है। बेटा, मेरा बेटा पैर छू रहा था।
युवक, नौजवान युवक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। बांध, मेरे सब्र का बांध टूट गया। धड़कनें, मेरी धड़कनें कम होने लगी। वाक्य शुद्ध करके लिखिए। वह रोज प्रतिदिन आने लगा। वह रोज आने लगा। उसने मुझको कोई उत्तर न दिया। उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। गेंद उछलकर बाहर गिरा। गेंद उछलकर बाहर गिरी। वह सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। वह सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। क्रिया शब्द बदल कर लिखिए। मेरी निराशा बढ़ती गई। मेरी निराशा बढ़ गई। मैंने उसे नया पाठ पढ़ाया। मैंने उसे नया पाठ पढ़वाया। उसने जोर से गेंद उछाली। उसने जोर से गेंद उछाल दी। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मेरा धैर्य जवाब दे गया। कक्षा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगली कक्षा में पाठ 15 का पठन करेंगे। धन्यवाद।